नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। अमूमन इस तरह की खबरों की आजकल बाढ़ सी आ गई है कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी या प्रेम जाल में फंसाकर पति की हत्या कर दी। इस तरह की तमाम खबरें आई हैं और इस तरह, लेकिन एक खबर गुरुग्राम से आई है जिसने झकझोर कर रख दिया। अगर उन तमाम खबरों का विश्लेषण करें, देखें, तो उसमें अमूमन पढ़ी लिखी पत्नियां या फिर प्रेमी पढ़ा लिखा इस तरह की घटना या बड़े पैसे वालों का जिक्र होता था, अमूमन होता है। लेकिन ये खबर ऐसी कि एक मजदूर जो कंपनी में नौकरी करता है, उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और के साथ मिलकर यूट्यूब से यानी सोशल मीडिया से हत्या का तरीका देखकर उसकी हत्या कर दी और खुद थाने पहुंच गई एफआईआर लिखवाने। ये पूरी घटना गुरुग्राम की है और मुझे लगता है कि इस घटना ने कहीं ना कहीं उस निम्न वर्ग को भी झकझोरा है जो अमूमन कहते थे कि हमारी पत्नियां तो घरेलू है, पढ़ी लिखी नहीं है और ये इस तरह के काम नहीं करती। ये पूरा मामला 26 जुलाई 2025 का है, जब एक 35 साल की महिला थाने पहुंचती है और पहुंचकर एक लिखित शिकायत देती है कि उसका पति लापता है, यानी 2 दिनों से घर नहीं आया है। पुलिस छानबीन में जुट जाती है और तलाशी अभियान शुरू होता है। 4 दिनों तक पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, कोई इसमें सुराग नहीं लगता। लेकिन अचानक वही महिला 31 जुलाई 2025 को थाने पहुंचती है और एक लिखित शिकायत और देती है। लिखित शिकायत में वो आरोप लगाती है कि डुंडाहेड़ा इलाके में वो रहती है और जिस किराए के कमरे में वो रहती है उसी कमरे के ठीक बगल में रविंद्र नाम का एक युवक रहता है और उसने इससे पहले मार्च महीने में जब उसका पति ड्यूटी चला गया था तो उसने डरा धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया था और उसका वीडियो अपने फ़ोन में बनाया था। उसको शक है कि उसने इसके पति की हत्या कर दी, अपहरण करवा लिया। जैसे ही पुलिस के पास ये शिकायत आती है, पुलिस ने आनन फानन में बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत आरोपी रविंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज कर 1 तारीख को उसे गिरफ्तार कर लेती है। 1 अगस्त यानी आज से 3 दिन पहले उसे गिरफ्तार करती है। जांच शुरू करती है पुलिस। जब सख्ताई से पूछताछ करती है तो पुलिस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रविंद्र आरोपी यह खुलासा करता है कि उसका और उस महिला जिसने लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया था उसके साथ उसके अवैध संबंध थे। उसके फ़ोन में वो वीडियो भी रिकॉर्ड मिलता है जब ये दोनों इलिसिट रिलेशनशिप में थे। वो ये बताता है पुलिस को कि कैसे इसकी बेटी उस वीडियो को देख लेती है। आपको बता दें कि ये जो महिला है इसकी एक 13 साल की बेटी भी है। वो उस रविंद्र के फ़ोन से उस वीडियो को देख लेती है और वीडियो देखने के बाद वो अपने पिता से विक्रम से बताती है और विक्रम लड़ाई झगड़ा करता है अपनी पत्नी के साथ और उसके बाद ये पूरा हत्या का मास्टरमाइंड, हत्या का खेल या हत्या का षड्यंत्र शुरू होता है। 1 तारीख को जैसे ही वो खुलासा करता है, पुलिस आनन फानन में इस पूरी वारदात में शामिल उन 2 आरोपियों की तलाश शुरू करती है। वो 2 आरोपी मेरठ के रहने वाले हैं और एक मोमोज की रेहड़ी लगाता है और दूसरा बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। ये दोनों को पुलिस पकड़ती है और फिर उस स्थान पे जाती है जहां इन्होंने उस लाश को दफना रखा होता है। पुलिस उस बॉडी को निकालती है। जो बॉडी दफना रखी है उस विक्रम की, वो एविल सोसाइटी मोहम्मदपुर झारसा के नज़दीक है और संतरा लाल उसमें उसकी मदद करता है। अब चलिए, अब जरा सिलसिलेवार ढंग से समझिए।
ये महिला और मृतक ये बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और गुरुग्राम के डोंडाहेड़ा इलाके में किराए पर रहते थे। इस जो युवक है रविंद्र, इसका और इस महिला सोनी देवी का दोनों का अफेयर शुरू हो जाता है। करीब 1 साल से दोनों का चक्कर चलता है, दोनों अवैध रिश्ते में होते हैं। उसी अवैध रिश्ते के दौरान एक दूसरे का वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और वही वीडियो मृतक की बेटी यानी इस महिला की बेटी 13 साल की जो बेटी है वो उसके फोन में देख लेती है और जिसके बाद इस मामला का भंडाफोड़ होता है। ये लोग हत्या की साजिश रचते हैं, हत्या का प्लान तैयार किया जाता है और इस प्लान के तहत मेरठ से, चूंकि जो आरोपी रविंद्र है ये मेरठ का रहने वाला है, तो वहां से 2 लोगों को बुलाता है और फिर अपने चाचा संतरालाल जो मोहम्मदपुर झारसा में रहते हैं और वहाँ गाय और भैंस का काम करते हैं, वहाँ उनकी देखभाल करते हैं, उनको इसमें शामिल करता है और फिर उस इलाके में एक गड्ढा खोदा जाता है पहले, और फिर जैसे ही काम करके सोनी देवी का पति मृतक विक्रम जैसे ही कंपनी से बाहर निकलता है, ये तीनों एक गाड़ी में उसे बैठा लेते हैं और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या करते हैं। हत्या के बाद उस खोदे हुए गड्ढे में उस शव को दफना देते हैं और दफनाने के बाद इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू होती है। हालांकि इस दौरान मृतक की पत्नी सोनी देवी लगातार रविंद्र के साथ फोन पे बातचीत करती है और पूरी घटना की जानकारी रखती है। इस मामले के खुलासे होने के बाद पुलिस इस अभियोग में शामिल सभी 5 आरोपियों को, 2 जो मेरठ से गिरफ्तार हुए हैं, एक मोमोज की रेहड़ी लगाने वाला और दूसरा बाइक की रिपेयर करने वाला, उन दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है। साथ ही संतरालाल जो रविंद्र का चाचा है, उसको जिसने गड्ढा खोदा और उस पूरे मामले में शामिल था, उसको भी पुलिस गिरफ्तार करती है, रविंद्र को गिरफ्तार करती है और उस महिला को भी गिरफ्तार करती है और इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। कितनी अजीब बात है। हालांकि इस मामले में गुरुग्राम पुलिस भी क्या कहती है, जरा वो भी पहले सुन लीजिए। इसमें गुरुग्राम पुलिस को एक महिला के द्वारा अपने पति को गुम होने के बारे में एक शिकायत फाइल की गई थी। तो लेटर उन महिला के द्वारा 2-3 दिन बाद एक अन्य शिकायत पुलिस को दी गई और उसके द्वारा एक व्यक्ति को बाई नेम करवाते हुए एक एफआईआर रजिस्टर कराएगी कि उसके पति के किसी जानकार दोस्त के द्वारा उसके साथ एक रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस के द्वारा दोनों ही मामलों में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। तो इसमें पुलिस के द्वारा जो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी तलाश स्टार्ट की गई। तो जिस व्यक्ति को महिला के द्वारा बाई नेम करवाया गया था, सबसे पहले रविंद्र उस व्यक्ति का नाम था, उसको हिरासत में लेकर के घटना के बारे में पूछताछ की गई। उसके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि उसने जो वो गुमशुदा व्यक्ति था उसकी अपने कुछ अन्य दोस्तों के साथ मिलकर के हत्या कर दी है और हत्या के बाद उसके सबको कहीं छिपा दिया है। पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसमें रविंद्र के साथ साथ 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया था, जिनकी पहचान मनीष और फरियाद के रूप में हुई थी। ये तीनों ही एक्यूज मेरठ के अलग अलग गाँव के रहने वाले थे। पुलिस के द्वारा इन सब लोगों को अरेस्ट करके और एक डीप इंटरोगेशन की गई और पुलिस कस्टडी सभी एक्यूज की कोर्ट से हासिल की गई। पुलिस के द्वारा पुलिस रिमांड के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में डेड बॉडी को रिकवर किया गया। इनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया था कि इन्होंने जो मृतक व्यक्ति था उसका नाम विक्रम था, उसको ये कंपनी से निकलने के दौरान ही इन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया और गाड़ी में बैठा करके उसकी एक रस्सी से उसकी हत्या कर दी और शव को ले जा करके एक गड्ढे में उनके द्वारा दफना किया गया। पुलिस के द्वारा गड्ढा खुदवा करके शव को रिकवर कर लिया गया था, उसका पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के द्वारा ये जो मृतक व्यक्ति था विक्रम, इसकी पत्नी को भी पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। उसकी पत्नी का नाम सोनी देवी है और वो स्थायी रूप से वो बिहार के गाँव की रहने वाली है। इस मामले में जिस व्यक्ति के द्वारा उस लाश को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा गया था उसका नाम संतरलाल है, करीब 60 वर्षीय ये व्यक्ति है। ये भी मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। तो इन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। घटनाक्रम में ये खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है कि ये जो सोनी देवी थी जिसके द्वारा की अपने पति की गुमशुदगी की और एक रेप के एफआईआर से कराई गई थी, इसके तथा जो मेन एक्यूज था रविंद्र, इन दोनों के बीच में कुछ इलिसिट रिलेशन थे और इन्हीं मोमेंट्स का इन्होंने एक वीडियो अपने फ़ोन में कैप्चर किया हुआ था। जो मृतक था उसकी 13 वर्षीय बेटी के द्वारा वो वीडियो देख लिया गया और उसके बारे में अपने पिता को बताया गया। इसी बात का इन दोनों को पता लग गया तो इन्होंने बेसिकली गूगल से और यूट्यूब से सर्च करके
इस हत्या की वारदात को का एक तरीका था उन्होंने सर्च किया और इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इन्होंने इस व्यक्ति की हत्या करके इसके शव को दफना दिया था। तो इस पूरे घटनाक्रम में जिन जिन लोगों की संलिप्तता थी उन सभी को पुलिस के द्वारा फिलहाल तक अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी कोई अन्य व्यक्ति होगा उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो शव था पुलिस के द्वारा उसको रिकवर करके उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। तो बेसिकली घटना में मृतक व्यक्ति की पत्नी, उसका प्रेमी और उसके साथ जो अन्य 3 व्यक्ति शामिल थे उन सभी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, महिला के द्वारा जो मेन आरोपी है रविंद्र, उसके साथ मिलकर के ही इस घटना की साजिश रची गई थी। अभी तक ऐसा खुलासा हुआ है। फिर भी जो चारों ही अक्यूज इसमें महिला है उसको कस्टडी भेज दिया गया। बाकी 4 अक्यूज हैं वो अभी फिलहाल पुलिस रिमांड पर है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जैसे इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा उसके ऊपर से भी कार्रवाई जारी होगी। कितनी अजीब बात है कि देखिए, एक वो महिला, वीडियो में आप देख रहे होंगे पुलिस किस तरह से जकड़ कर ले जा रही है और उन आरोपियों को भी जकड़ी हुई है। ये वो आरोपी है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और एक खेलता परिवार, हंसता खेलता परिवार, आज पति की मौत हो जाती है, पति की हत्या हो जाती है, पत्नी जेल में है और 2 बच्चे, एक बेटा और बेटी, दोनों आज एक दूसरे को देख रहे हैं पोस्टमार्टम होने के बाद कि आखिर इनका क्या होगा, इस परिवार का क्या होगा। ये अवैध रिश्तों का खेल, यानी इसकी शुरुआत, इसकी कहानी, ये पूरी घटना यह बताती है कि किस तरह से अवैध रिश्ते पूरे परिवार को खत्म करते हैं, विश्वास को खत्म करते हैं और कहीं ना कहीं इस स्थिति को बयां करते हैं कि आखिर कैसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ फेरे लेने के बाद जानी दुश्मन बन जाता है। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।